सच्चाई की रोशनी एक छोटे से गांव में एक नेक दिल लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद के वालिद एक किसान थे और सारा दिन खेतों में काम करते थे। अहमद अभी 10 साल का था, मगर दिल का बहुत साफ, नरमी से बात करने वाला और सच बोलने वाला बच्चा था। वो हमेशा कहता, अबू, मैं चाहता हूँ कि सब लोग मुझ पर भरोसा करें जैसे मैं आप पर करता हूँ। एक दिन अहमद मस्जिद के करीब बैठा हुआ था। मौलवी साहब आए और कहने लगे, बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहुत खास बात सिखाने आया हूँ। इस्लाम में सबसे कीमती चीज किया है। सब बच्चे खामोश हो गए। कोई कहने लगा नमाज, कोई बोला रोजा, कोई बोला हज। मौलवी साहब मुस्कुराए और बोले, ये सब बहुत जरूरी है, मगर सबसे कीमती चीज सच्चाई है। सच बोलने वाला अल्लाह को बहुत पसंद है। अहमद ने दिल में सोचा, मैं हमेशा सच बोलूंगा, चाहे मुझे नुकसान ही क्यों ना हो। चंद दिन बाद अहमद के अबू बीमार हो गए। खेतों में गंदम की निगरानी के लिए अहमद को भेज दिया गया। अबू ने कहा, बेटा, कोई जानवर या परिंदा आए तो दूर भगा देना ताकि फसल को नुकसान ना हो। अहमद ने वादा किया, जी अबू, मैं ध्यान रखूंगा। दोपहर का वक्त था, सूरज तेज चमक रहा था। अहमद एक दरख्त के नीचे बैठा तस्बीह पढ़ रहा था कि अचानक कुछ बकरियां खेत में दाखिल हो गईं। वो भागकर उन्हें बाहर निकालने लगा, मगर एक बकरी गंदम का कुछ हिस्सा खा गया। अहमद को बहुत अफसोस हुआ। शाम को जब अबू आए तो उन्होंने देखा कि कुछ गंदम के पौधे कटे हुए हैं। अबू ने पूछा, अहमद, ये किसने किया? तुम तो यहाँ थे ना? अहमद के दिल में खौफ आया, मगर फौरन याद आया कि मौलवी साहब ने कहा था, सच बोलना ईमान की निशानी है। उसने आहिस्ता से कहा, अबू, बकरियां आ गई थीं। मैंने कोशिश की, मगर एक बकरी ने कुछ गंदम खा ली। ये मेरी कोताही है। अबू ने कुछ देर खामोशी से अहमद को देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा, मुझे तुम पर फख्र है। नुकसान तो हुआ, मगर तुमने सच बोलकर मेरा दिल जीत लिया। याद रखो, सच बोलने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता। दूसरे दिन अबू ने अहमद को बाजार भेजा ताकि वो बीज खरीद लाए। बाजार में बहुत भीड़ थी। अहमद ने एक दुकान से बीज लिए। दुकानदार ने गलती से उसे ज्यादा पैसे वापस दे दिए। अहमद ने जब पैसे गने तो पता चला कि 10 रुपए ज्यादा हैं। अहमद फौरन दुकानदार के पास वापस गया और कहा, चचा, आपने मुझे 10 रुपए ज्यादा दे दिए हैं, ये लीजिए, वापस कर लीजिए। दुकानदार हैरान रह गया। बेटा, आजकल तो बड़े बड़े लोग धोखा देते हैं और तुमने सच्चाई दिखाई। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। इस दिन से अहमद के गांव में सब बच्चे इसे सच बोलने वाला अहमद कहने लगे। वो दूसरों को भी कहता, सच बोलना मुश्किल जरूर है, मगर झूठ इंसान की इज्जत छीन लेता है। एक दिन स्कूल में उस्तानी साहबा ने कहा, कल तुम सब अपना होमवर्क दिखाओगे। जिसने नहीं किया उसे सजा मिलेगी। रात को अहमद के घर की बिजली चली गई। वो अपना काम मुकम्मल न कर सका। सुबह स्कूल में इस्तानी ने पूछा, अहमद, तुमने होमवर्क किया? वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ, मगर बोला, नहीं मैडम, बिजली चली गई थी, इसलिए नहीं कर सका। इस्तानी साहबा ने उसके चेहरे की सच्चाई देखी और मुस्कुरा कर बोले, अहमद, तुम्हारा सच बोलना ही तुम्हारा इनाम है। तुम सजा के नहीं, तारीफ के हकदार हो। वक्त गुजरता गया। अहमद बड़ा हुआ और गांव का सबसे ईमानदार नौजवान बन गया। लोग अपने काम, पैसे और फैसले अहमद को सौंपने लगे। सब कहते, अहमद की जबान सच की जबान है, उसने कभी झूठ नहीं बोला। एक दिन अहमद मस्जिद में गया तो वहां वही मौलवी साहब बैठे थे जिन्होंने बचपन में उसे सच्चाई का सबक दिया था। अहमद ने उनके हाथ चूमे और कहा, मौलवी साहब, आपकी वो नसीहत मेरी जिंदगी बदल गई। मौलवी साहब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, जिन्होंने बचपन में उसे सच्चाई का सबक दिया था। अहमद ने उनके हाथ चूमे और कहा, मौलवी साहब, आपकी वो नसीहत मेरी जिंदगी बदल गई। मौलवी साहब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, याद रखो, जो सच बोलता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में सरखुरो करता है। अहमद ने आसमान की तरफ देखा, दिल में शुक्र अदा किया और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, मुझे हमेशा सच की राह पर कायम रखना, चाहे दुनिया की कोई भी आजमाइश आ जाए।